श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है और इसमें भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन मार्गशीर्ष मास में जो भी गुरुवार आते हैं, इस गुरुवार में महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगहन महीने के गुरुवार में अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है तो माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती है। पद्म पुराण के अनुसार अगर आप अगहन मास के गुरुवार के दिन मतलब मार्गशीर्ष मास के वीरवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी मन वांछित फल का आशीर्वाद देती हैं। जो भी आपकी मनोकामना हो, धन की मनोकामना हो, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो या फिर सौभाग्य की कामना हो, माँ लक्ष्मी समस्त प्रकार की सुख समृद्धि और संपन्नता प्रदान करती है। और अब बात करते हैं कि अगहन मास के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। तो माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए आज के दिन मतलब गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं या फिर अगर आप इतनी सुबह नहीं उठ पाते हैं तो सूर्य उदय से पहले तो जरूर उठना चाहिए। उठकर आप स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। प्रयास करें कि आज के दिन आप पीले रंग के, गुलाबी रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग बहुत शुभ होते हैं। उसके बाद घर के ईशान कोण में या जहां भी साफ सुथरी जगह हो, शुद्ध स्थान हो, उस स्थान पर आपको एक लकड़ी का पाटा बिछाना चाहिए। उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और इसी के ऊपर आपको एक कलश की स्थापना करनी है, क्योंकि आज के दिन माँ लक्ष्मी के स्वरूप में कलश की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की मूर्ति है या प्रतिमा है तो आप उसे भी स्थापित कर सकते हैं। और अगर हाँ, श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। दोनों को एक ही चौकी पर विराजित करके और संयुक्त रूप से आराधना कीजिए। आज के दिन तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है और कलश की स्थापना इस व्रत में अत्यंत आवश्यक है। तो कलश के लिए आपको सबसे पहले एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, शुद्ध जल डालना है। उसके बाद एक सिक्का, सुपारी, साबुत हल्दी और अक्षत पुष्प इत्यादि डालकर और कलश तैयार कीजिए। कलश के नीचे आपको थोड़े से चावल रखने हैं। अगर आप पीले रंग के चावल रखते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है, नहीं तो सफेद चावल भी रख सकते हैं। पीला चावल बनाने के लिए चावल में थोड़ा सा हल्दी और पानी मिला लीजिए, तो इससे चावल का रंग पीला हो जाता है। इसी चावल को आप कलश के नीचे रख सकते हैं और पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। वीरवार के दिन पीले चावलों का विशेष महत्व होता है। तो चावल की ढेरी बनाकर उसी के ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर आम के पत्ते रख दीजिए, अशोक के पत्ते रख दीजिए और इसके बाद एक प्लेट से ढक दीजिए और उस प्लेट में थोड़े से चावल रखकर उसी के ऊपर आप नारियल की स्थापना कर दीजिए। और हाँ, कलश में भी आपको स्वास्तिक बनाना है। आप रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं और कलश के गले में कलावा लपेट दीजिए। आप 3 बार या 1 बार भी कलावा लपेट सकते हैं। कलश को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कलावा जरूर बांधना चाहिए। और नारियल के ऊपर भी आपको लाल रंग की एक चुन्नी उड़ानी है, क्योंकि आज के दिन अगहन मास के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा कलश के स्वरूप में ही की जाती है। आप चाहें तो एक फोटो भी उस नारियल के ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ नारियल को चुन्नी उड़ा दीजिए और उस पर हल्दी तिलक इत्यादि करके माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उनकी विधिवत पूजा आराधना की जाती है। माँ लक्ष्मी की जहाँ पर आपने मूर्ति रखी है, चौकी के दाएं तरफ चौकी के ऊपर आपको कलश रखना है और वहीं पर आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक के नीचे भी आपको थोड़े से अक्षत जरूर रखने हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाली दीपक नहीं रखा जाता। तो थोड़े से चावल रखकर और उसी के ऊपर आपको दीपक रखना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है तो आप उसे भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। और अगर मूर्ति नहीं है तो ऐसे में आप एक सुपारी ले लीजिए। सुपारी पर
कलावा बांध लीजिए। एक पान के पत्ते पर थोड़े से चावल रखकर इसमें आप इस सुपारी को स्थापित कर दीजिए। इनको अपने मन में गणेश स्वरूप में मानकर उनकी सबसे पहले पूजा कर लीजिए। जैसे कि आपको थोड़ा सा जल डालना है, उसके बाद थोड़े से पुष्प, अक्षत इत्यादि डालकर पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि दिखाकर भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप एक पीले रंग का जनेऊ गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा सा कलावा तोड़कर भी मन में यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करने के बाद आप कलश की पूजा करेंगे। कलश पर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प सभी चीजें अर्पित करेंगे, क्योंकि इसमें कलश को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए विधि विधान से कलश की पूजा कीजिए और उसके बाद लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति या प्रतिमा आपने स्थापित की है उनकी पूजा विधि विधान से कर लीजिए। जब भी आप अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, यदि आपके पास श्री विष्णु जी की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु भगवान का अपने मन में ध्यान करना है। मन में पूजन करते हुए उसके बाद से आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। जहाँ पर श्री हरि विष्णु का वास होता है वहीं पर माँ लक्ष्मी वास करती हैं। अगर आप महालक्ष्मी का स्थिर वास चाहते हैं तो सबसे पहले नारायण का ध्यान कीजिए और उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। तो पूजा में आपके पास जो भी सामग्री है, जैसे कि लाल फूल जरूर होना चाहिए, पीले फूल भी आपके पास उपलब्ध हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए, आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा सुगंधित फूलों से की जाती है, तो आपके पास जितने भी फूल उपलब्ध हों, ज्यादा से ज्यादा फूल इत्यादि अर्पित करके माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। पान के पत्ते पर सुपारी रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। यह तो हो गई पूजा की विधि। आप जानते हैं कि पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही भोग में आप चाहें जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध है अर्पित कर सकते हैं। खीर का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। यह पूरी तरह से भक्तों के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो अपनी शक्ति के अनुसार माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए और उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। पूजा में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है मंत्रों का जप करना। जितना अधिक आप मंत्र जप करेंगे उतनी अधिक आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और साथ ही नारायण की कृपा प्राप्त होगी। तो आप आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। वीरवार है तो इसके साथ ही आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। कितनी संख्या में करना है यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, 1 या 2 बार नहीं, कम से कम 16 बार आपको पाठ करना चाहिए। अगर आप सच में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसा कि इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है, तो सुबह आप चाहें तो संक्षिप्त रूप से पूजा कर सकते हैं, जैसे कि चौकी स्थापित करके पंचोपचार विधि से थोड़ी सी पूजा कर लीजिए। और विशेष पूजा, जैसे कि अगर सुबह आपके पास मंत्र जप इत्यादि करने का समय ना हो तो शाम के समय संध्या काल में अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा विशेष रूप से बहुत वैभवपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। अगर आपके पास कमल का पुष्प उपलब्ध हो तो हर गुरुवार को आप कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित की जाती है, तो आप या तो पहले ही गुरुवार को अर्पित कर लीजिए, और अगर आप पहले गुरुवार को नहीं करते हैं तो अंतिम गुरुवार को अवश्य ही करनी चाहिए। और इस पूजा में व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। आप चाहें तो सुबह पढ़ सकते हैं, सुबह समय ना हो तो आप शाम के समय भी पढ़ सकते हैं। एक विशेष नियम होता है जो इस व्रत में किया जाता है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद जब आप पूजा करेंगे तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारें, मेरे घर में आपका स्थिर वास है। अब यह नियम बहुत से लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप सूर्य उदय से पहले कर लीजिए।
अगर आप सूर्योदय से पहले नहीं कर पाते हैं तो सूर्य उदय के बाद भी कर सकते हैं। सुबह भी 2 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और शाम के समय भी 2 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यह पूरी तरह से जरूरी नियम है जिसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार से घर के अंदर तक जहाँ पर माँ लक्ष्मी की चौकी या प्रतिमा स्थापित कर रखे हैं, वहां तक माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह, जो कि आती हुई माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह होते हैं, उसे अंकित किया जाता है। इसके साथ ही घर में रंगोली बनाई जाती है। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर वहां पर एक शुद्ध दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप सिर्फ स्वास्तिक के चिन्ह बना लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह और स्वास्तिक जो आपने बनाए हैं, इन पर किसी का पैर ना पड़े। बस इस बात का ध्यान रखना। सुबह सभी के पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए यह चिन्ह आप चाहें तो सुबह भी बना सकते हैं और शाम को भी बना सकते हैं। दिन में आप यह सारी पूजा की तैयारी कर लीजिए और शाम को विधिवत माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। इस दिन आपको व्रत करना होता है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, सुबह के समय पूजा कर लेते हैं और शाम के समय आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं। लेकिन कई भक्त सेंधा नमक का भी प्रयोग करते हैं। वैसे प्रयास करना चाहिए कि शाम के भोजन में नमक अगर आप ना लें तो यह ज्यादा अच्छा होगा। और शाम के समय पूजा करने के बाद चौकी नहीं हटानी चाहिए। चौकी आप अगले दिन हटाएंगे, शुक्रवार के दिन। अगले दिन जब आप उठेंगे शुक्रवार के दिन, तब स्नान इत्यादि कर लीजिए और फिर आप पंचोपचार विधि से चौकी पर जो माँ लक्ष्मी विराजित हैं, उनकी पूजा कर लीजिए, भोग अर्पित कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद आप चौकी हटा सकते हैं। अब चौकी पर रखी हुई सामग्री का क्या करना है? कलश के नीचे जो हम चावल रखते हैं वह आप पक्षियों को डाल दीजिए। कलश में जो पानी है वह आप तुलसी के पौधे में या फिर किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। कलश में जो सामग्री आपने प्रयोग की है, जैसे कि आप कलश में सिक्का, सुपारी, यह सब चीजें डालते हैं, उन्हें निकाल कर रख लीजिए। अगली बार फिर से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अगले गुरुवार को। और हाँ, नारियल चुन्नी, यह सब चीजें भी आप प्रत्येक गुरुवार को इसी नारियल का प्रयोग करेंगे। आपको बार बार नारियल या चुन्नी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। चौकी पर जो कपड़ा आपने बिछाया है, यह भी आप प्रत्येक गुरुवार को प्रयोग कर सकते हैं। आप अभी उठा लीजिए और धोकर रख लीजिए। अगली बार पूजा में फिर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपने रखी है, वहां से उठाकर वापस उसी स्थान पर, मतलब अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। जहाँ जैसे विराजित है वैसे ही रख दीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल विधि विधान से सारी पूजा जैसे मैंने बताई है आप कर सकते हैं। सात्विक भोजन रखिए, मतलब आज लहसुन प्याज का त्याग करके शुद्ध और सात्विक भोजन करके आप दोनों समय की पूजा कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। व्रत नहीं करते हैं तो भी पूजा जरूर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में हो, तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको पूजा जरूर करनी है। सुबह शाम दोनों समय यथासंभव माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और मान लीजिए आप इस प्रकार से चौकी लगाकर पूजा नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको चौकी लगाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो बिना चौकी लगे भी अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, हाथ पांव धोकर शाम के समय और सुबह भी माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जप कीजिए। माँ लक्ष्मी का अपने घर में आवाहन कीजिए। इससे भी माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी आपके लिए फलदायक हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। आपका मंगल हो।